होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राहों पे चलता है जो। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राहों पे चलता है जो। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है, मुबारक, मुबारक वो शख्स है, मुबारक। तेरी पत्नी तेरे घर के अंदर मेवादार दाखलता जैसी रहेगी। तेरे दस्तरखान पे तेरी औलाद जैतून के पौधों की मानिंद रहेगी। ऐसी बरकत उसी को मिलेगी जो कि खुदा से डरता है। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है, मुबारक, मुबारक वो शख्स है, मुबारक। खुदावन सियोन से तुझे बरकतें और तू हमेशा भलाई देखे। देखे तू बच्चों के बच्चों को सलामती जीने की हमेशा रहे। ऐसी बरकत उसी को मिलेगी जो कि खुदा से डरता है। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है, मुबारक, मुबारक वो शख्स है, मुबारक। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राहों पे चलता है जो।
प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे सुनने वाले बच्चे, बुजुर्गों, जो भी कोई मुझे सुन रहे हैं, सबको प्रभु यीशु मसीह में मैं अभिवादन देता हूँ। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आते समय मुझे खुशी और आनंद है। वो विषय है उद्धार का महत्व। उद्धार का महत्व जानना हमारे जीवन में बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को लगता है कि हम स्वर्ग में जाए, लेकिन केवल बोलने से हम स्वर्ग में जाएंगे ऐसा तो नहीं होगा। हम हमारे आयुष्य में 60, 70, 80 साल का जीवन जीते हैं, उस आयुष्य के लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए कुछ भी नहीं करके हम स्वर्ग में जाएंगे, ये असंभव है। इसलिए हम इस आयु में उद्धार के महत्व को जानना, उद्धार पाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में कहा कि एक पापी व्यक्ति अपना मन फिराता है और परमेश्वर के पास आता है तो स्वर्ग में दूतों को आनंद की बात होती है, वहाँ एक खुशी की बात होती है, क्योंकि एक पापी मन फिराता है। क्योंकि पाप में मरने वालों से परमेश्वर संतुष्ट नहीं है, सबका उद्धार हो परमेश्वर की इच्छा है, योजना है। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में उद्धार की योजना बनाता है। हम उद्धार पाए, ये उसकी इच्छा है, उसकी योजना है। इसलिए उद्धार के महत्व को हमारे जीवन में हम जाने। पवित्र शास्त्र में एक व्यक्ति जो बूढ़ा है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा उसको कहा गया था कि परमेश्वर के उद्धार को देख के बिना तू मृत्यु को नहीं पाएगा, और वो उस उद्धार की राह देख रहा था, उस परमेश्वर को उद्धार को देखने की प्रयास में और अपना आयु कटता रहा था। एक दिन उस प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के उद्धार को उसने देखा, और वो कहता है, परमेश्वर, हे स्वामी, आज अभी तेरे दास को आनंद से विदा करता है। कितना बड़ा उद्धार का महत्व है, वो हमारे जीवन में जानना जरूरी है, क्योंकि आयु कब खत्म हो जाएगी हमें पता नहीं है, कब हम इस दुनिया से निकल जाएंगे हमें मालूम नहीं है, हमारा आयु कितना है हमें पता नहीं है। लेकिन उद्धार के बिना हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो बहुत ही मुश्किल की बात है, क्योंकि जब हमारा आत्मा स्वर्ग में नहीं जाएगा तो आत्मा नरक में जाने वाला है। हमारा आत्मा स्वर्ग में जाना है, इसलिए उस उद्धार के महत्व को हमारे जीवन में जाने, समझे, और उस प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का उद्धार है उसके ऊपर हम विश्वास करें। पवित्र शास्त्र बाइबल से एक शास्त्र भाग पढ़ते हुए उस उद्धार के महत्व को हम समझेंगे। लूका रचित सुवर्तमान के 2 अध्याय 25 से 30। लूका रचित सुवर्तमान 2 अध्याय 25 से 30। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था के रीति के अनुसार करे, उसने उसे अपनी गोद में ले लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। इस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बताई नहीं, लेकिन उस परमेश्वर के उद्धार को देखना चाहता है, या पवित्र आत्मा ने उसको बताया था, उसकी बाट वो जोता रहा था। हम देखते हैं मनुष्य की आत्मा अमर है, लेकिन हम देखते हैं पापों की क्षमा,
हमारा उद्धार नहीं हुआ तो हमारी आत्मा स्वर्ग में नहीं जा सकती है। हमारी आत्मा स्वर्ग में जानी चाहिए, सबको लगता है, इसलिए किसी को नहीं लगता कि हम नरक में जाए, और परमेश्वर की भी इच्छा है कि हम स्वर्ग में जाए। लेकिन हमारे आयुष्य में हम उस उद्धार को देखेंगे तो जरूर हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, हमारी आत्मा परमेश्वर के पास रहेगी। इस व्यक्ति के जीवन में हम उद्धार के महत्व को देखते हैं। वो तब तक राह देख रहा है जब तक उसने परमेश्वर के उद्धार को नहीं देखा, लेकिन जब उसने परमेश्वर के उद्धार को देखा, वो कहता है, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी शांति, कितने बड़े आनंद उसके जीवन में आया। उद्धार का महत्व उसने अपने जीवन में समझा, उद्धार को देखा और यहाँ से विदा होने के लिए भी तैयार हुआ। ऐसे ही एक व्यक्ति जब उद्धार पाता है, उद्धार के महत्व को अपने जीवन में समझता है, तो उसको भी मरने के बारे में डर नहीं रहता है। वो भी खुशी खुशी परमेश्वर के पास जाने के लिए तैयार होता है। लेकिन उद्धार के बिना जाना बहुत ही कठिन बात है। उद्धार के महत्व को देखते समय तीन बातों के द्वारा इस उद्धार के महत्व को हम देखेंगे। पहला, उद्धार के महत्व के बारे में, उद्धार के बिना कोई भी ना मरे। उद्धार के बिना वहाँ मृत्यु पाना बहुत कठिन बात है। इसलिए वचन 26 हमने पढ़ा, पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को ना देख लेगा। परमेश्वर की इच्छा है सबका उद्धार हो, कोई भी नष्ट न हो। इसलिए तो हम वो वचन, बाइबल का जो महत्वपूर्ण वचन पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया और इस जगत के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है उसका नाश न हो बल्कि वो अनंत जीवन पाए। परमेश्वर की इच्छा है सबका उद्धार हो, इसलिए उसने अपना इकलौता पुत्र दिया कि हम उसके ऊपर विश्वास करें। परमेश्वर की उद्धार के महत्व के बारे में देखते समय परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम सब लोग उद्धार पाए। पहले तीमुथियुस 2 अध्याय 4 और 5 में हम पढ़ते हैं, वो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह जो मनुष्य है। हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर एक ही है और वो पवित्र है, वो न्यायी परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है और वो न्यायी और प्रीतिपूर्ण परमेश्वर है। हम देखते हैं कि ऐसे परमेश्वर के पास एक पापी को आना कितना मुश्किल बात है। एक पापी व्यक्ति कैसे ऐसे परमेश्वर के सानिध्य में आ सकता है, लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र, उसने हमारे और परमेश्वर के बीच में बिचवई बना, हमारे बीच में आकर बिचवई बना और हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया अपने मृत्यु के द्वारा। हम देखते हैं एक न्यायाधीश को 2 बातें कितनी कठिन है। एक व्यक्ति को वहाँ दोष लगाया गया है कि उसको मृत्यु का दंड हुआ है और उस समय उसको लगता है कि इसके ऊपर दया करे और वो बोलेगा कि अभी मैं तेरी क्षमा करता हूँ, तो वो गलत दिखेगा। आज परमेश्वर के सामने हमने पाप किया और हमारा न्याय और हमारे ऊपर मृत्यु है, और ऐसे मृत्यु को टालना और वहाँ हमें क्षमा देना, हमें प्यार दिखाना कितना मुश्किल बात था। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आगे किया, हमारा पाप उसके ऊपर रखा, हमारा मृत्यु उसके ऊपर रखा, वो हमारे जगह पे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित उठा। एक पापी जी उसके ऊपर विश्वास करता है तो वो उद्धार पाएगा, पवित्र शास्त्र कहता है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में बिचवई की भूमिका अदा की, और आज हम जैसे लोग मृत्यु के बंधन में थे, शैतान के बंधन में थे, नरक की ओर जा रहे थे, ऐसे लोगों को उसने छुड़ाया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मरने वाले के मृत्यु से
मुझे संतोष नहीं होता, लेकिन आप वहाँ पीछे मुड़ो और जीवित रहो। इब्रानियों के 9वां अध्याय के 27वें वचन में वहाँ क्या बताया है? इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय और 27, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, न्याय का होना मनुष्य के लिए नियुक्त है, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर उस न्याय से हमें छुटकारा देता है। तब हम उद्धार का महत्व पहचान ले। उद्धार के बिना मृत्यु बहुत भयानक बात है। उद्धार के बिना मरना बहुत कठिन बात है। इसलिए भाई बहनों, आज हमारे हृदय में हम झांके, आज हमारे जीवन में हम झांके, क्या मेरा उद्धार हुआ है? आज मैं उद्धार पाया हूँ, और उद्धार के बिना मरना मेरे लिए कितनी कठिन बात होगी। हम भौतिक बातों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। पवित्र शास्त्र में भी एक आदमी के बारे में बताया गया, उसके खेत में और बहुत बड़ा अनाज आया। उसने सोचा कि अभी मेरे जो भंडार है मैं बड़े करूंगा, और खेती का जो माल है पूरा माल मेरे उस भंडार में मैं इकट्ठा करूंगा, और अपने जीव को कहूँगा कि अभी तुझे बहुत दिन तक पूरा होगा, उतना माल मैंने संभाल के रखा है, अभी तू शांति से रहे। लेकिन उस समय, उस रात को परमेश्वर की आज्ञा होगी तो जो कुछ उसने रखा है किसका होगा? आज भी हमारे लिए सवाल है। उद्धार के बिना मरना बहुत ही मुश्किल बात और कठिन बात है। इसलिए हमारे जीवन में हम उद्धार पाए और उस उद्धार के महत्व को जाने। उद्धार के महत्व को जानते समय दूसरी बात, उद्धारकर्ता को ढूंढना जरूरी है। हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हम सच्चे दिल से परमेश्वर को ढूंढेंगे तो हमारे में से किसी के भी पास से वो दूर नहीं है। हमारे साथ वो है जो परमेश्वर को पुकारेगा, वो उसकी सुनेगा। इसलिए हमारे जीवन में उसको दिल से ढूंढना चाहिए। हमें उद्धार का महत्व समझते समय उद्धारकर्ता को ढूंढने की जरूरत है। पवित्र शास्त्र की लूका रचित सुवर्तमान के 19वें अध्याय में एक कहानी वहाँ बताया गई, एक सत्य कहानी। जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर था और उसको देखने के लिए बहुत लोग प्रयास कर रहे थे, उसमें एक व्यक्ति जक्कई के बारे में बताया गया है। ये जक्कई का इतिहास जब हम देखते हैं कि ये वहाँ चुंगी लेने वालों का सरदार था और वो बहुत धनी था, उसके पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन पैसा होने से उसके जीवन में सुकून नहीं था, शांति नहीं थी। वो बहुत कुछ उसके पास पैसा था, लेकिन उसका हृदय तृप्त नहीं था। उस समय वो किसी ने उसको बताया होगा कि यीशु मसीह यहाँ से गुजर रहा है। उस व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं वो व्यक्ति यीशु मसीह को देखने के लिए आया। देखते समय क्या हुआ, वो नाटा था। नाटा होने के कारण उसको यीशु मसीह के वो भीड़ के कारण वो नाटा होने से प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं सका। इतने में उसने उसका प्रयास छोड़ा नहीं। वो दूर आगे जिस रास्ते से यीशु मसीह जा रहा है उस रास्ते से दौड़कर वहाँ एक गुलेर के पेड़ पर जा बैठा। और हम देखते कि उसके बाद यीशु मसीह वहाँ से गुजरता है। यीशु मसीह गुजरते समय उस जक्कई को नाम से प्रभु ने बुलाया। जक्कई को कहा, तोरा करके नीचे आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में आना है। और हम देखते हैं जक्कई नीचे आया, प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में लेकर गया। और लेकर जाने के बाद उसके जीवन में हमने क्या देखते हैं, वो वहाँ कहता है कि मेरा जो संपत्ति है वो आधा गरीबों में बांटता हूँ, और किसी का मैं बुराई से किसी का लिया होगा तो 4 गुना वापस देता हूँ। ये बदलाव उसके जीवन में कैसे आया? ये बदलाव उसके जीवन में इसलिए आया क्योंकि उद्धारकर्ता को उसने ढूंढा। हमारे जीवन में भी जब उद्धारकर्ता आता है, भौतिक बातों का प्यार हमारे जीवन से निकल जाता है। उस प्रभु यीशु मसीह का प्यार हमारे जीवन में आता है। जक्कई ने और वही बात किया। वो धन दौलत संपत्ति और उसका प्यार उसमें से खत्म हो गया और प्रभु यीशु मसीह
के ऊपर का प्यार उसके जीवन में बढ़ गया। और प्रभु यीशु मसीह ने भी उसे कहा, आज इस घर को उद्धार पाया है, आज इस घर में उद्धार आया है। कितनी बड़ी बात हमारे जीवन में होती है। आज हमारे जीवन में उद्धार के महत्व को समझते समय हम दूसरी बात यह हमारे जीवन में करना है, उस उद्धारकर्ता को हम ढूंढना चाहिए। वो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमारे से दूर नहीं है, हमारे हृदय के द्वार को वो ठोकता है और हमारे हृदय में आने के लिए तैयार है। क्या आज हम उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उस यीशु मसीह के लिए हमारे दिल के द्वार खोलेंगे तो हमारे जीवन में आएगा और हमारा जीवन में उद्धार लेकर आएगा। प्रभु यीशु मसीह हमें सहायता करेगा। हम हमारे जीवन में देखते हैं उद्धार के महत्व में उद्धारकर्ता को ढूंढना जरूरी है। हम कितने तो लोग हैं आज उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाया और अपने जीवन में उद्धार का आनंद अनुभव करते हैं। हम भी उसमें से है और आप भी जो सुनने वाले आप भी उस उद्धार का भाग बने, परमेश्वर की योजना का भाग बने। आज उस उद्धारकर्ता को हम ढूंढे। और तीसरी बात, इस उद्धारकर्ता के महत्व को जानते समय उद्धार का फल बहुत ही बड़ा है। उद्धार का फल बहुत ही बड़ा है। जैसे वचन 29 में हमने पढ़ा, हे स्वामी, अब तो आपने दास को आपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। कितनी खुशी, कितना आनंद आज इस बूढ़े व्यक्ति के जीवन में आया। वो उद्धार को देखने के लिए तरस रहा था। वो उद्धार को उसने वहाँ देखा, उद्धार को वहाँ ढूंढकर मंदिर में आया और वो उद्धार को उसने देखा और अभी शांति से विदा होने के लिए तैयार है। हमारे जीवन में भी हम जब उद्धार को पाते हैं, मरने का डर हमारे जीवन से निकल जाता है, शैतान का डर हमारे जीवन से निकल जाता है, नरक का डर हमारे जीवन से निकल जाता है, क्योंकि हमें मालूम है हम जब भी इस धरती से निकल कर जाएंगे हम हमारे परमेश्वर के पास वहाँ होंगे। पवित्र शास्त्र में एक व्यक्ति स्तेफनुस के बारे में हम सुनते हैं। वो परमेश्वर की सुवार्ता बताते समय लोगों ने उसको मारा, लेकिन उसने स्वर्ग की तरफ देखा और अपना आत्मा परमेश्वर के हाथ में आनंद से सौंपा। यही हमारे जीवन में है। मरने का डर हमारे जीवन में नहीं रहता, क्योंकि हम उद्धार पाए लोग रहते हैं। आज इस बूढ़े व्यक्ति के जीवन में क्या हुआ? मरण का डर नहीं है। अभी अपने दास को तू विदा करता है, वो खुशी से और आनंद से कहता है। उद्धार का बड़ा फल क्या है? आनंद और शांति हमारे जीवन में आती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज उद्धार के महत्व में हमने क्या देखा? उद्धार के महत्व में हमने पहली बात, वहाँ उद्धार के बिना मरना बहुत कठिन है। इसलिए कोई भी उद्धार के बिना ना मरे। परमेश्वर भी चाहता है सबका उद्धार हो। मरने वालों के मृत्यु से उसको संतोष नहीं होता, लेकिन मुड़ो और जीवित रहो, परमेश्वर का वचन है। हम देखते हैं दूसरी बात, उद्धार के महत्व के बारे में हमने देखा, उद्धारकर्ता को ढूंढना जरूरी है। उद्धारकर्ता हमारे जीवन में नहीं तो उद्धार नहीं है। और वो उद्धारकर्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, जो स्वर्ग से धरती पर आया, मनुष्य का देह धारण किया, इस संसार का पाप अपने ऊपर लिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित उठा। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा, जहाँ भी रहे उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे, तो हमारे जीवन में वो शांति आएगी, वो आनंद आएगा। मरण का डर हमें नहीं रहेगा, नरक का डर हमें नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी आत्मा जब भी हम यहाँ से भी जाएंगे, हम परमेश्वर के साथ सदा काल के लिए रहेंगे। ये आश्वासन परमेश्वर हमें देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके ऊपर हम गौर करें और उद्धार के बिना इस दुनिया से हम न जाए, क्योंकि उद्धार के बिना जाना नरक है, लेकिन उद्धार के साथ जाना अनंत काल का जीवन है। और वो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिचवई है, हमें वो उद्धार देता है। आज जहाँ भी हो उस प्रभु यीशु मसीह पर अपना भरोसा करें, उस प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में स्वीकार करे और वो आनंद और शांति पाए। परमेश्वर आपको आनंद और शांति दे। आमीन। इस समय हम प्रार्थना करेंगे, अपने सिर को झुकाएंगे
हमारे अनुग्रहकारी प्यारे पिता, आदर महिमा प्रशंसा हम आपके नाम को देते हैं जो सर्वोच्च नाम है, अगम में ज्योति में रहने वाला नाम, जो सर्वोच्च परमेश्वर, उसका नाम को हम महिमा देते हैं। आज इस माध्यम के द्वारा उद्धार के महत्व को जानने के लिए हमें अवसर दिया। जो शमौन, जो बूढ़ा व्यक्ति और पवित्र आत्मा ने सिखाने से और बताने से उस उद्धार को देखने की राह देख रहा था, और जब यीशु मसीह मंदिर में उद्धार करता आया और उसको देखा और अपने जीवन में अभी कहता है, हे स्वामी, अभी अपने दास को शांति से तू विदा करता है, क्योंकि मेरे आँखों ने उद्धार को देखा है। प्यारे पिता, उद्धार के बिना मरना बहुत कठिन बात है, इसलिए प्रभु जी इस आयु में हम उद्धार पाए और उद्धार पाकर हम यहाँ से विदा हो। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उस उद्धारकर्ता को ढूंढने के लिए जो भी सुने हैं हर भाई बहनों को सहायता और मदद करना, और उद्धार का जो महत्व में हमने देखा, उद्धार का फल जो शांति और आनंद हर एक के जीवन में देना, यही हम प्रार्थना करते हैं। आज के इस प्रभु माध्यम के द्वारा ये वचन सुनने के लिए और ये बताने के लिए मुझे अवसर मिला, धन्यवाद। और ये सारी प्रार्थना को मांगता हूँ उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातें के विषयों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या आपके समस्या के बारे में आप प्रार्थना रखना चाहते हैं, या कोई सुझाव हमारे पास बताना चाहते हैं, तो हमारे पते पे आप ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोलम 691002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के संदेश को और भी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमय या हमारे Facebook पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।